Very good morning, students. Today I am going to explain you about the grammar sections mood, infinitive, and gerund, and examine the following sentences. We see with our eyes. Write neatly. I wish I were at home. इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब स्टेट्स अ फैक्ट. यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें हमने कहा कि वी सी विथ अवर आइज, ये तो फैक्ट बताया है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं. फैक्ट है ना, मीन्स ये सच है. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब एक्सप्रेस द कमांड. राइट नीटली मीन्स अच्छे से लिखो. तो यहाँ पर क्या दी गई है, कमांड दी गई है. इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ब एक्सप्रेस अ विश. थर्ड सेंटेंस है आई विश आई वर एट होम. यहाँ पे क्या सेंटेंस, यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, यहाँ पर इस सेंटेंस में अपनी इच्छा को एक्सप्रेस किया गया है. एनी वन ऑफ दिस थ्री डिफरेंट मोड्स और मैनर्स इन विच वर्ब में बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इज कॉल्ड इट्स मूड. ये तीन सेंटेंस जो हमने बताए हैं, इसमें जो भी मैनर्स बताया गया है या मोड बताया गया है, इनको पढ़कर ये समझ में आता है कि जो सेंटेंस है, जो एक्शन है, वो किस मोड पर हैं, वो क्या क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो मूड को बताता है. काइंड्स ऑफ मूड. देन द वर्ब स्टेट्स अ फैक्ट और आस्क क्वेश्चन, इट इज सेड टू बी इन द इंडिकेटिव मूड. जब भी कोई वर्ब है या उसका कोई स्टेट्स कोई फैक्ट का स्टेट है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो तब उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटिव मूड कहते हैं. जैसे रामा मेड 100 रन्स. 100 रन्स वर मेड बाय रामा. How many runs did Rama make? In each of these sentences, the verb is in the indicative mood. इन तीनों सेंटेंस में जो वर्ब है वो इंडिकेटिव मूड में है कि ये पूछा गया है, ये बताया जा रहा है कि राम ने कितने रन बनाए हैं. When the verb expresses a command or entity, it is said to be the imperative mood. जब भी कोई वर्ब वो क्या एक्सप्रेस करती है, कमांड को एक्सप्रेस करती है या एंटिटी को एक्सप्रेस करती है, तब हम उस मूड को क्या कहते हैं, इम्परेटिव मूड कहते हैं. जैसे ओपन द डोर, गो अवे, ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर, एक्सक्यूज मी, फॉरगिव आवर सिंस ओ गॉड, हैव पिटी ऑन देम. इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस द वर्ब इज़ इन इम्परेटिव मूड. ये सारी वर्ब्स तो इम्परेटिव मूड में है. जैसे कि हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, वैसे ही ये इम्परेटिव मूड में होगी. द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द इम्परेटिव मूड इज यूजली नॉट एक्सप्रेस बट अंडरस्टूड. जो सब्जेक्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट होता है वो उसमें लिखा नहीं जाता, एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि उसको सिर्फ समझा जाता है. जैसे कहा गेट आउट, तो गेट आउट में यहाँ पे हमने सब्जेक्ट नहीं अप्लाई किया, बट जो भी व्यक्तियों का सामने हम अगर उससे कह रहे हैं तो दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है, वो समझ जाएगा कि उसी को कहा गया है. या फिर कहा कम हियर, तो कम हियर में यहाँ आओ बोला गया है, तो किससे बोला गया है, तो सामने वाला समझ सकता है इसको. When the verb expresses a mere supposition or a wish, a doubt or of any kind, it is said to be in the subjunctive mood. जब भी किसी वर्ब में ये एक्सप्रेस किया जाता है, सपोजिशन बताया जाता है या कोई विश या कोई डाउट बताया जाता है, तब हम वहाँ पर सब्जेक्टिव मूड कहते हैं. जैसे आई विश आई वर एट होम नाउ. इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर. लॉन्ग लिव द किंग. गॉड ब्लेस यू एंड हेवन हेल्प अस. यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में हम विश बता रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं या डाउट बता रहे हैं, तो ये सेंटेंस कौन से होंगे, सब्जेक्टिव मूड होंगे. जिसमें हमने क्या बताई है, अपनी इच्छा बताई है. हमने क्या एक्सप्रेस किया है, हमने अपनी इच्छा को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, अपने मूड को एक्सप्रेस किया है, जो कि क्या बताता है, विश बताता है. In each of these sentences, the verb in italics is said to be in the subjective mood. यहाँ पे जो italics में verb दी गई है वो subjective mood में होगी. The infinitives, कुछ sentence मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, उसमें आप समझेंगे कि infinitives verb क्या होती है. I want to play. Here to play is a infinitive verb. We hope to win. To win is the infinitive verb. To steal is a crime. Here to steal is infinitive verb, but it is working as the subject of the verb. The principal asked me to go. Here to go is the infinitive verb, but it is working as a complement. Her aim is to become an engineer. Here to become is an infinitive verb,
but it is working as a complement. The verb to play, to win, to steal, to become and to go are called infinitive verb because it starts from to. Although they are verbs, they are used here as nouns. ये verb है जबकि हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं इनको as a noun यूज़ कर रहे हैं. In sentence first and second, to play is the object of the finite verb want and to win is the object the finite verb hope. यहाँ पे दो वर्ब है, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट है. जो फर्स्ट वर्ब हमने अप्लाई की है वो फाइनाइट वर्ब है और जो सेकंड वर्ब टू प्ले लिखा है वो इनफाइनाइट वर्ब होती है. जैसे शी वॉन्ट्स टू सिंग, यहाँ पे वॉन्ट्स क्या है फाइनाइट वर्ब है जबकि टू सिंग इज अ इनफाइनाइट वर्ब है. In sentence fourth and fifth are infinitives. To go and to become are complements. यहाँ पे to go to become क्या है complements होंगे. Thus the infinitive act as noun. और इसी तरह से जो infinite verb है वो किस तरह से वर्क कर रही है noun की तरह वर्क कर रही है. It can be a subject or an object of a verb. यहाँ पे जो infinite verb होती है वो as a subject भी वर्क कर सकती है और as an object भी वर्क कर सकती है. It may also be used as the complement of a verb or an object. ये किसी भी verb या कोई ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट के रूप से भी काम कर सकती है. The infinitive is also referred to as the to verb, but it can be used without to. She wants to play. यहाँ पे to infinitive verb. You ought to have played. The infinitive is without to. They can play cricket well and I made Ali finish the verb. When an infinitive is used without to, it is called a bare infinitive. जब बिना to के आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसमें बिना to के आप कोई वर्ब लिख रहे हैं तो उसे हम bare infinitive कहेंगे. Now we are talking about the infinitive without to. Without to हम infinitive verb कैसे लिखेंगे हम उसकी बात करेंगे. After the verb do, did, will, shall, would, should, may, might and the verbs can, could and must we use infinitive without to. इन सब के बाद हम to का यूज़ नहीं करते हैं, इन्हें हम बिना to के लिखते हैं. You shall accept my proposal. अब देखिए यहाँ पे हमने shall के बाद क्या अप्लाई किया है accept. यहाँ पे हमने you shall to accept नहीं अप्लाई किया है तो वहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लगा रहे हैं ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है बट हम इनके आगे क्या लगा रहे हैं वर्ब लगा रहे हैं मेन वर्ब पर उसके पहले हम टू अप्लाई नहीं करना है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल टीच हिम अ लेसन. हियर आई विल इज हेल्पिंग वर्ब एंड लेसन टीच इज अ वर्ब. सो बिफोर टीच वी हैवंट अप्लाइड टू. यहाँ पे हमने टीच के पहले टू अप्लाई नहीं किया है और हम इस तरीके से भी इनफाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं. You should consult a doctor. I advise you to consult a doctor. यहाँ पे हमने एडवाइस दी है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो यहाँ पे हमने टू कंसल्ट अप्लाई नहीं किया. You must do it. यहाँ पे हमने डू के पहले टू अप्लाई नहीं किया है तो ये भी क्या होंगी इनफाइनाइट वर्ब्स होंगे. आफ्टर सर्टन वर्ब्स वी यूज़ द इनफाइनाइट विदाउट टू. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं सर्टन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमें टू लगाना होता जिन्हें हमें टू के बिना लिखना होता है. सम ऑफ देम आर बिड, फील, हियर, नो, वॉच, नोटिस, सी, लेट, मेक, डेयर, नीड, आस्क, एडवाइज, अलाउ, बेग, कंपेल, कमांड, एक्सेप्ट, इनेबल, सेट, इमेजिन, लाइक, ऑर्डर, टेल, विश एंड वॉन्ट. ये सारी वर्ब्स जो हैं जिन्हें हम बिना टू के लगाते हैं. जैसे आई फेल्ट समथिंग कोल्ड टच माई लेग. आई फेल्ट समथिंग यहाँ पे फेल्ट और समथिंग के बीच में हमने टू अप्लाई नहीं किया है. बिड हिम टू गो. बिड हिम गो देयर. यहाँ पे हमने बिड के पहले टू अप्लाई नहीं किया है. आई हियर्ड हर सिंग. यहाँ पे हमने हियर्ड के पहले टू अप्लाई नहीं किया है. हैव यू एवर वॉच्ड हर डांस. यहाँ पे भी हमने वर्ब के पहले टू अप्लाई नहीं किया है. आई नोटिस हिम कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा हॉल. यहाँ पे भी हमने नोटिस के पहले टू अप्लाई नहीं किया है. तो बहुत सी ऐसी वर्ब्स
जिनके पहले हम टू अप्लाई नहीं करते हैं। कुछ इनफाइनाइटिव वर्ब होती हैं जिनके पहले हम टू अप्लाई नहीं करते हैं। द हंटर सा द लॉयन डिसअपियर्ड इन द बसेस, यहाँ पे भी हमने टू अप्लाई नहीं किया है। लेट मी ट्राई दिस सम, द बार्किंग डॉग मेड हिम रन, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यू नीड नॉट टू वरी नहीं लिखेंगे बल्कि यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। यू डेयर नॉट टच माई थिंग्स, नॉट टू टच नहीं लिखेंगे बल्कि नॉट टच माई थिंग्स लिखेंगे। द यूज़ ऑफ द टू फाइनेटिव्स विद डेयर एंड नीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए कहाँ पर हमें अप्लाई करना है टू, ये देख लेते हैं। शी डेयर्ड टू डिसओबे मी बट शी डेयर्ड नॉट डिसओबे मी। You need to go there but you need not go there. It should be clear that we return to positive sentence but drop it in negative ones. हम पॉजिटिव सेंटेंस में टू अप्लाई कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में टू अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है शी डेयर टू डिसओबे, उसने डिसओबे करने की हिम्मत की, तो यहाँ पे हमने नॉट अप्लाई नहीं किया है और इसलिए यहाँ पे टू अप्लाई किया है। तो जहाँ टू लगेगा वहाँ नॉट नहीं लगेगा, जहाँ नॉट लगेगा वहाँ टू नहीं लगेगा। टू बिफोर द इन्फिनेटिव्स इज ओमिटेड आफ्टर देन एंड बट व्हेन बट इज यूज्ड टू मीन एक्सेप्ट। टू बिफोर द इन्फिनेटिव ओमिटेड, ओमिट कब किया जाता है? आफ्टर देन के बाद, बट के बाद, वैन बट इज़ यूज टू मीन एक्सेप्ट, जब हम बट का यूज़ करें कि एक्सेप्ट के लिए तब। शी कैन बेटर डांस देन सिंग, हमने यहाँ पे टू डांस नहीं अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे देन अप्लाई है। द चाइल्ड डिड नो मोर देन क्राई, यहाँ पे भी हमने देन अप्लाई किया इसलिए नॉट का अप्लाई नहीं करेंगे, टू का अप्लाई नहीं करेंगे। ही वुड डू नथिंग बट सिट आइडियल, बट के पहले भी हम टू अप्लाई नहीं करेंगे। वी यूज़ द इन्फिनेटिव्स विदाउट टू आफ्टर दिस एक्सप्रेशन, अब कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनके पहले हम टू अप्लाई करते हैं, विदाउट टू लिखते हैं। जैसे हैड बेटर, वुड रेदर, सूनर देन, हैड सूनर और हैड रेदर देन। जैसे ही हैड बेटर स्टे एट होम, यहाँ पे हमने टू अप्लाई नहीं किया है। तो जो ऐसी इन्फिनेटिव वर्ब से कुछ ऐसी इन्फिनेटिव वर्ब होती है जिनके पहले हम टू नहीं लगाते हैं। आई वुड रदर डाई देन बेग, ही वुड सूनर सरेंडर देन देन फाइट, ही वुड फेस हिज एनिमी रेदर देन सरेंडर हिम। तो ये डियर स्टूडेंट, ये थे विदाउट टू हमने इन्फिनेटिव वर्ब्स पढ़े हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द जिरंड। अब हम जिरंड के बारे में पढ़ेंगे। द जिरंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जिरंड कैसे बनाया जाता है? जो बेस वर्ब होता है उसमें ing अप्लाई करके। जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहाँ पे नाउन है और बिल्ड में आपने ing अप्लाई किया है। बिल्ड एक वर्ब होती है, उसमें आप ing लगाकर बिल्डिंग बनाते हैं और इसलिए बिल्डिंग बन जाता है। तो बिल्डिंग यहाँ पर क्या होगा? एज अ जिरंड वर्क करेगा, मीन्स जिरंड होता है जिसमें आप क्या अप्लाई करते हैं? ing। रीडिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, ड्राइविंग, ये सारे क्या होते हैं? जिरंड होते हैं। और ये जिरंड कैसे होते हैं? आप इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे स्विमिंग इज़ माई हॉबी, स्विमिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ किया। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बिल्डिंग यहाँ पे आपने नाउन की तरह यूज़ किया है। आई लाइक स्केटिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आपने यहाँ पे स्केटिंग में ing लगाया इसलिए यहाँ पे किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। अब सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में भी रीडिंग इज़ गुड हैबिट, रीडिंग यहाँ पे ing अप्लाई किया है रीड में और इसलिए यह भी सब्जेक्ट की तरह लगाया गया है। शी इज़ गुड एट लर्निंग लैंग्वेज, यहाँ पे लर्निंग क्या है? वर्ब है, उसमें हमने ing लगा के उसे जिरंड बनाया है। अब हम कुछ ऐसी वर्ब्स की बातें करेंगे जो एज अ जिरंड वर्क करती हैं बट नॉट यूज विद द टू इन्फिनेटिव, लेकिन टू इन्फिनेटिव के साथ वर्क नहीं करती। जैसे एडमिट, एन्जॉय, मिस, अवॉइड, एस्केप, पोस्टपोन, कंसीडर, फिनिश, प्रैक्टिस, डिले, कांट हेल्प, रिस्क,
डिनाई, माइंड और सजेस्ट, ये सारी वर्ब हैं जो कि एज अ जिरंड वर्क ओनली बाय द जिरंड, जिरंड के साथ वर्क करती हैं। शी अवॉइड्स मीटिंग पीपल मीन्स टू मीट द पीपल, मीटिंग का मीन्स यहाँ पे मीटिंग वो नहीं है बल्कि टू मीट द पीपल है। ही एन्जॉयज़ ट्रैवलिंग, यहाँ पे टू ट्रैवल की जगह पे हमने लिखा है ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये वर्ब्स हैं लेकिन हमने इन्हें एज अ जिरंड यूज़ किया है। द इन्फिनेटिव एक्ट एज अ नाउन, इन्फिनेटिव कैसे वर्क करते हैं, नाउन की तरह वर्क करते हैं। इट कैन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। द जिरंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जिरंड किसकी तरह वर्क करते हैं, जिरंड यूज़ कर सकते हैं, जिरंड को हम कैसे बनाते हैं, ing अप्लाई करके बनाते हैं।